Hello, class 6 standard. Welcome to the chemistry class. Let's start new chapter, that is chapter 5, separation of substances. So let's begin with the chapter. Open your NCERT book and mark important points. In this chapter, we are going to learn, first of all, this is the content of this chapter. First, today we are going to discuss some simple points about the separation. So today is our introduction chapter, and next we will going to learn methods of separation. Like we are going to discuss hand picking, threshing method, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration, and last one, evaporation. And one more topic that is used of more than one method, that is your condensation. And can water dissolve any amount of substance? So students, ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है और सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से लर्न करने हैं. So student, let's begin this chapter. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of the material. आप मिक्सचर, सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों मिक्सचर से क्या समझते हैं. मिक्सचर जब हमारी दो चीज या दो से ज्यादा चीज एक कंपाउंड में मिक्स होती है तो हम उसको बोलते हैं मिक्सचर. उसमें कोई चीज स्पेसिफिक अमाउंट में भी मिक्स होती है और अलग अलग अमाउंट में भी मिक्स होती है. या तो बिल्कुल सोल्यूबल होती है जैसे शुगर और वाटर का, या फिर वो इनसोल्यूबल भी होती है जैसे कि चॉक पाउडर को अगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में. सो स्टूडेंट, ऐसे कुछ तरीके के हमारे मिक्सचर होते हैं. हमें मिक्सचर को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन मिक्सचर ऐसे होते हैं. ठीक है, अब आप देखो, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर while preparing टी. अब आप, मैं टी का एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे. ये टी भी क्या है, हमारी मिक्सचर है. आपको पता है जब भी हम टी को पीते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं, है ना, ताकि टी लीव सारी अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए. तो दिस इज अ मिक्सचर. ठीक है, दिस इज सेपरेशन. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मिक्सचर के, जैसे फूड ग्रेन्स एंड स्टोन्स. सुगर एंड वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर. एयर, यू नो, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस. एंड जो भी हम फूड खाते हैं वो भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं. एक चीज से फूड नहीं बनता है, मसाले होते हैं, सब्जी होती है, बहुत कुछ होता है, तो उनको हम बोलते हैं मिक्सचर. सो वी नीड टू सेपरेट सम थिंग्स फ्रॉम द मिक्सचर. कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. अब जैसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग. अब आप इस पिक में देखेंगे कि कैसे ये जब हमारी पूरी फसल पूरी मैच्योर हो जाती है, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो हमें ग्रेन को सेपरेट करना होता है. बहुत वेरियस मेथड होते हैं ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, लेकिन इसमें देखो ये इस तरीके का भी सेपरेशन होता है. हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर. अब आप इस इमेज में देखो कि किस तरीके से मिल्क और कर्ड को हम पूरे अच्छे से ऐसे मिलाते हैं ताकि हम उसमें से बटर अलग कर सके. तो ये भी एक तरीके का मिक्सचर है. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. कभी जब आप खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा, अभी हम दलिया पोहा की बात छोड़ के अगर आप कोई सब्जी खाते हैं तो आप देखते हैं जब आपको उसमें कुछ मिर्च दिखती है तो आप क्या करेंगे, उस मिर्च को अलग अलग ऐसे ऐसे निकाल के अलग रख देंगे. वो क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग सेपरेशन मेथड. हम सेपरेट कर रहे हैं मिर्च को किसमें से, अपने फूड में से. ऐसी इफ यू आर गोइंग टू ईट दलिया और पोहा एंड इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, so you may carefully taken them before eating. So you are going to separate these chilies from the पोहा. तो आप क्या करोगे, पोहा में से वो मिर्च अलग अलग निकाल के रख दोगे. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल मेथड था कि आपने एकदम से यूजुअली अपने हाथ से ऐसे मिर्च निकाल के साइड में रख दी. अगर मैं आपको एक बास्केट देती हूँ जिसमें मैंगोज हैं, गवावाज हैं, एंड आई आस्क टू सेपरेट देम, सो व्हाट वुड यू डू? सो ये भी बहुत इजीली है, आप बहुत इजी तरीके से मैंगोज और गवावास को अलग कर देंगे. लेकिन अगर मैं आपको एक मिक्सचर देती हूँ सॉल्ट एंड सैंड का, सो आप उसको इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. आपको ये भी पता है कि जो हमारा सॉल्ट होता है उसको हम सी वाटर से सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो लेकिन कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनको हम यूजुअली, जैसे कि सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर अगर मैं आपको दे दूं, सो आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे.
ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग सेपरेशन टेक्निक ढूंढनी पड़ती है. So in this chapter, what we have discussed, what is separation? So student, separation means removal of substance from a mixture of two or more substance. So separation एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा चीजों को सेपरेट करते हैं, उसको उसमें से रिमूव करते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं सेपरेशन. सो सेपरेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं? सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस, separating tea from tea leaves, churning milk to obtain butter. तो these are the कुछ ये मैंने मेथड बताए हैं हम किस किस चीजों को सेपरेट कर सकते हैं. So now question is arise, why do we separate substances? हमें separate substances को separate करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि हम कोई मिक्सचर ऐसे होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा सॉल्ट को, जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. सो वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम दी वाटर. तो इसलिए हमें ये मैंने एक कॉमन एग्जांपल बताया कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है. सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम के लिए हमें सेपरेशन यूज करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ताकि हमें एक मिक्सचर में से दो यूजफुल कंपोनेंट मिल सके, इसलिए भी हम सेपरेशन करते हैं. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ताकि हम एक मिक्सचर में से नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सके, जैसे कि स्टोन फ्रॉम द राइस या फूड ग्रेन्स. अगर हमारे फूड ग्रेन्स में कुछ स्टोन वगैरह है तो स्टोन को अलग कर सकते हैं, तो हमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं. टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, ताकि हम हार्मफुल और इम्प्योरिटीज को अलग कर सके. टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, ताकि हम डिफरेंट सब्सटेंस साइजेस को अलग कर सके, है ना. तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं कि क्यों हमें सेपरेशन जरूरी है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर. तो हमें मिक्सचर में से कुछ अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करना है. एज यू नो, जो वाटर हमारे घर में आता है, दैट कंटेन सम केमिकल्स आल्सो, dust particles also, and microorganisms also. If we are consume this water, so हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए हम क्या लगवाते हैं? वाटर प्योरीफायर लगवाते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम जो भी हमारे केमिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अलग हो जाए और हमें एक प्योर वाटर मिले, प्योरीफाइड वाटर मिले. सो इसलिए भी हमें एक सेपरेशन टेक्निक, ये भी एक एग्जांपल है सेपरेशन टेक्निक का, जिसमें कि हम वाटर प्योरीफायर लगवाते हैं. सेकेंड, रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर में हम फूड ग्रेन्स एंड स्टोन. आपको पता है कोई शॉपकीपर जो होते हैं, स्टोन मतलब उस चीज का वेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टोन वगैरह होते हैं हमारे फूड ग्रेन्स में डाल देते हैं, तो हमें जब घर आते हैं तो हमें उसको साफ करना पड़ता है. तो एक ये भी एग्जांपल है, जो स्टोन्स हैं इसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी फूड ग्रेन्स बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. हमें पता है जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इनमें जो भी काम होता है, इसमें कुछ वेस्ट होता है. उस वेस्ट को स्टूडेंट्स, हमें वो फैक्ट्री जो होती है वो डायरेक्ट हमारे सी वाटर में या फिर किसी भी वाटर बॉडीज में डायरेक्ट नहीं डालती. वो जितना भी सी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो पहले जाता है हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर हमारे इस water bodies में जाएगा, so it will be harmful for our aquatic animals and plants, so it should be clean before going to the water bodies. तो क्या करते हैं, इसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं, सेपरेट करते हैं, वेस्ट अलग करते हैं, वाटर को क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद फिर वो इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है. तो अगर डायरेक्ट जाएगा तो फिर हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को नुकसान होगा. Second, why do we need separation? To obtain a useful substance from the mixture, ताकि हमें एक useful substance मिल सके. आपको पता है जो आयरन ओर होता है, जिसमें से हमें आयरन मिलता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों? इम्प्योरिटीज होती है, डस्ट होता है, सैंड होता है. फिर ये हमारे मैग्नेटिक सेपरेशन एक प्रोसेस में जाता है, जिससे कि हमें फिर प्योर आयरन मिलता है, ठीक है. ये हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हमें एक आयरन ओर से मिलता है, वो जिसमें कि पहले वो सेपरेट होता है और सेपरेशन से फिर हमें आयरन मिलता है, ठीक है. टू ऑब्टेन अ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर. अगर आपके पास कोई भी मिक्सचर है, लाइक
कोई भी फूड ग्रेन है या कुछ भी कोई पाउडर है, अगर हम उसमें आयरन नहीं डाल देते हैं, सो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे? यू हैव टू पुट मैग्नेट इनटू द मिक्सचर। जो जितना भी आयरन पार्टिकल होगा, इट विल अटैच टू द मैग्नेट। तो इससे हमने नेल्स को अलग निकाल लिया, है ना। ये जो मैग्नेट होती है, ये जो हमारे वैसे भी यूज होती है, अगर जो कूड़े वूड़े को उठाते हैं तो उसमें भी यूज होती है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस। आपको पता है मिल्क से हम बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक बटर, पनीर, कर्ड, चीज, है ना। तो इसके लिए भी हम सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं। अगर हम सेपरेशन नहीं करेंगे तो हमें ये यूजफुल कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। आपको पता है जो हमें ऑयल मिलता है वो हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलता है, तो अगर हम उसको भी एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हमारा एक सेपरेशन मेथड होता है। सो इससे से हमें क्या क्या मिल सकता है? पेट्रोल मिलता है, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट्स, फ्यूल ऑयल्स, उसको हीट करने पर ये सब हमें मिलता है। सो जी ये कुछ वेरियस मेथड है कि हमें क्यों सब्सटेंस को सेपरेट करना जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा? ताकि हमें एक यूजफुल सब्सटेंस मिल सके मिक्सचर से, और या फिर हम किसी अनवांटेड चीज को रिमूव कर सके। सो दिस इज द नीड ऑफ सेपरेशन. Now let's do activity based on this topic, separation. So in column 1 of 5.1 table, you are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used in mention in column 2 and 3 respectively. The information given in column 2 and 3, sorry, column 2 ye hai, this is column 1, this is column 2, and this is column 3. Oh, okay. The information given in 2 or 3 means jumble up. Can you match each process with its purpose and way separated components are used? So you have to match these 2 or 3 column को आपको first separation process और match करना है. So let's do this. First part, separate stone from rice. हमें separate करना है stone को rice से. So what is suitable purpose to separate two different but useful components? No. इसमें stone और rice, stone is not a useful components. To remove non-useful components, कह सकते हैं to remove impurities or harmful components. तो इसमें हम non-useful components को हम add कर सकते हैं. Non-useful components, stone is non-useful components. And third, now let's go to third column. We throw away the solid components, we throw away the impurities, we use both the components. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम बाहर निकाल रहे हैं solid components को, है ना. तो separate stone from rice. To remove non-useful components, we throw away the solid components. Now let's do second part, churning milk to obtain butter. पहले हम दोबारा करते हैं फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि ये थर्ड पार्ट में जा सकता है. तो हम देखते हैं सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. इसको स्टूडेंट हम पहले रब कर देते हैं. डू इट अगेन, क्योंकि हमारे पास ये वाला पार्ट भी है ना, सेपरेट टी लीव्स, तो उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. तो हम इसको इसमें कर सकते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, है ना. और इसके साथ हमारा जाएगा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. तो हमने क्या किया? या वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. सो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज और वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. तो हमने सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. तो हमें मिल्क से बटर मिला है, तो दोनों चीज हमारी यूजफुल है. तो हम इसमें कर सकते हैं टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना. वी यूज बोथ द कंपोनेंट. थर्ड कॉलम में आ जाएगा इसके साथ, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. सेपरेट टी लीव्स. इसमें हमने क्या किया? नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग किया और हमने इम्प्योरिटीज को बाहर कर दिया. ठीक है. दिस इज द करेक्ट वे टू मैच दिस एक्टिविटी. सो आप इसको अपनी बुक में कर लेना. Next, in this chapter, what we have learned, so we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. तो जब भी हम कोई सब्सटेंस यूज करते हैं तो हमें उसके हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को उसको मिक्स करने से पहले उसको सेपरेट करना है.
We separate even useful components if we need to use them separately. हम यूजफुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट चीजें यूज करनी है, सेपरेटली उनको यूज करना है. Substance to be separated may be particles of different size of materials also. These may be any three states of matter, that is solid, liquid or gas. So how do we separate substance mixed together if they have so many different properties? तो हम इन सबको कितना सारी प्रॉपर्टीज को हम कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, मिक्सचर होते हैं, कुछ हमारे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर भी होते हैं, कुछ हमारे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी होते हैं. तो हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट, देयर आर वेरियस मेथड, डिफरेंट सेपरेशन मेथड टू सेपरेट द डिफरेंट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द डिफरेंट मिक्सचर. तो हमें जो भी हम मेथड यूज करना है, हमें डिफरेंट सेपरेशन मेथड टेक्निक को यूज करना है. तो ठीक है, सो हमने अभी क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने पढ़ा कि सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन टेक्निक क्या होती है, आई मीन व्हाट इज अ सेपरेशन. So separation means removal of substance from a mixture of two or more substance. Why do we need separate substance? किस लिए करना चाहिए? Remove unwanted substance from mixture or to obtain a useful substance from the mixture. And we have done activity based on this topic also. So thank you so much. I hope you all have understood all the points. Thank you.